recording. So today I'm going to start with the topic releases of the Salesforce. Salesforce की कितनी releases हैं plus the additions of the Salesforce. And we are going to have a brief, in a brief I'm going to discuss this, what exactly is the multi-tenancy, what are the advantages. And most probably I will try to complete this topic, creating a free developer account. तो कोशिश करता हूँ यहाँ तक पहुँच पाऊँ. So let's start with the releases of the Salesforce. See, Salesforce का release और Microsoft के release में जमीन आसमान का फर्क है. Why? If we discuss about the Microsoft, तो Microsoft में releases first of all वर्शनल बेसिस पे आती है. वर्शनल बेसिस जैसे कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल .NET या फिर ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने यूज किया है तो उसकी रिलीजेस होती है जैसे कि वर्जन बी 1.0, बी 2.0, 3.0 इस तरह से ना. अब ये जो रिलीजेस नंबर होते हैं, ये रिलीजेस नंबर जैसे कि आप देख रहे हैं वर्जन बी 2.0, तो अब इसमें एक्चुअली मैंने सिर्फ 2 नंबर दिखाए, बट बेसिकली जब भी कोई नया रिलीज आता है तो नया रिलीज यूजुअली जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 नंबर्स, जैसे 1.0.0.0. तो अब इसमें ये नंबर्स की क्या अहमियत होती है, कौन सा पर्टिकुलर नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार देख लेते हैं इस चीज को. एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा सा हमको इस बारे में पता होना चाहिए, राइट. सो जो सबसे पहला नंबर होता है ना, इसमें सबसे पहला डिजिट दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द मेजर वर्जन. और मेजर वर्जन चेंज होने का मतलब नया रिलीज आना. ठीक है, अगर मेजर वर्जन चेंज होता है जैसे 1.0 में से 1 स्टैंड्स फॉर द मेजर वर्जन, और फिर 1 चेंज, अगर मेजर वर्जन चेंज हो गया तो नया रिलीज आया तो इट बिकम्स 2.0, फिर अगेन इन द न्यू रिलीज इट बिकम्स 3.0. तो व्हेनेवर अ न्यू रिलीजेस कम तो चेंज होता है आपका मेजर वर्जन, यानी कि सबसे पहला डिजिट. और अगर उसके बाद जो है लाइक सेकंड डिजिट स्टैंड्स फॉर द माइनर वर्जन, तीसरा है बिल्ड नंबर, चौथा है रिवीजन नंबर. ठीक है, इस तरह से यूजुअली सॉफ्टवेयर की जो रिलीजेस आती है वो जनरली इस तरह से आती है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, और 4 डिजिट में सबसे पहला डिजिट जो है दैट रिप्रेजेंट्स द मेजर वर्जन, फॉलोड बाय द माइनर वर्जन, बिल्ड नंबर एंड द रिवीजन नंबर. तो ये 4 रहती है. तो विद इन दिस मेजर वर्जन अगर कोई भी रिलीजेस है, मतलब 1.0 या 1.0.0.0 के बाद में अगर एक नया रिलीज आता है, सो व्हाट वी विल सजेस्ट इज दैट कि हम क्या देखेंगे कि मेजर वर्जन तो वही है ना, मेजर वर्जन वही है, ओनली व्हाट इज चेंज, रिवीजन नंबर इज चेंज, मतलब कुछ नया इसमें ऐड होके आया है. इफ इट्स लाइक दिस 2.1, तो आई कुड से दैट कि ठीक है अभी यहाँ पे बिल्ड नंबर चेंज हुआ है, रिवीजन नंबर चेंज हुआ है. if I see like this, तो I could say that okay fine, माइनर वर्जन चेंज हुआ है अभी, बाकी बिल्ड नंबर, रिवीजन नंबर, मेजर वर्जन सेम है. लेकिन अगर मेजर वर्जन ही चेंज हो जाता है, मेजर वर्जन ही चेंज हो जाता है, इट कम्स लाइक दिस. तो मेजर वर्जन में जो सबसे पहला वर्जन आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2.0.0.0, लाइक दिस 2.0.0.0. तो इस तरह से जनरली माइक्रोसॉफ्ट में जो रिलीजेस आती हैं वो वर्जनल बेसिस पे आती हैं. मतलब माइक्रोसॉफ्ट इनिशियली हैज .NET का जो पहला रिलीज आया था दैट वाज V 1.0. अब मैं यहाँ पे मेजर रिलीजेस की बात कर रहा हूँ ओनली, है ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर रिलीज, नॉट माइनर, ना बिल्ड नंबर ना रिवीजन नंबर. अब जितने भी अपडेशंस हुए वो 1.0 में जितने भी आए, लाइक 1.1, 1.5, इस तरह से जो इंटरनल अपडेट्स हुए वो सारे यहाँ पर हुए. ठीक है, व्हेन द न्यू रिलीज कम मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, है ना. माइक्रोसॉफ्ट में रिलीजेस थोड़ा सा देर से आती है. वंस द माइक्रोसॉफ्ट हैज रिलीज्ड, एक मर्तबा जब मेजर रिलीज आ गया, so it's almost take a gap of 2 to 3 years. Usually it takes a gap of 2 to 3 years, and then Microsoft actually releases नया मेजर रिलीज आता है, नया मेजर वर्जन आता है. सो विद इन दैट थोड़ा बहुत जो भी चलता है वो इसके अंदर ही चलता रहता है. लाइक 1.0 से स्टार्ट किया है तो 1.0 से स्टार्ट किया तो मे बी नया 1.1, 1.2. तो अगर जो भी रिलीजेस है दैट आर इंटरनल रिलीजेस. ठीक है, इंटरनल रिलीजेस. तो माइक्रोसॉफ्ट में जनरली मेजर रिलीज जो होता है, मेजर वर्जन कब चेंज होता है, इट्स यूजुअली अ मैटर ऑफ 2 to 3 years. तो इतना तो भी सस्टेन करता है माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट. तो जैसे कि यहाँ पे समवन माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड, ओके. सो माइक्रोसॉफ्ट में मान के चलिए कि यू हैव स्टार्टेड विद द .NET, यू वर इनिशियली यूजिंग, व्हेन यू हैव लर्न दिस टेक्नोलॉजी दैट टाइम यू वर using .NET V 1.0. Then maybe after few years, maybe after 2 to 3 years, Microsoft has launched a new version, a new major version of the .NET called V1, V 2.0, followed by 3.0. ना अभी तो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज Microsoft .NET V version 5.0. 5.0 is the version. हो सकता है that this could be some other releases, maybe it could be 5.3 or 5.5, है ना. इंटरनल वर्जन कुछ और हो सकता है. मैं मेजर रिलीज की बात कर रहा हूँ.
सो पहली बात जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है वो ये कि इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, Microsoft will provide you versional releases. Every time whenever the major release come, it comes in the new form. It comes on a new version. ठीक है? It comes in the form of new version. हम बोलते हैं कि एक नया वर्जन आया हुआ है. .NET का एक नया वर्जन आया हुआ है. ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन आया हुआ है. Call this to be जैसे कि Microsoft Office का एक नया वर्जन आया हुआ है. तो जब भी हम Microsoft के बारे में बात करते हैं तो we usually talk in terms of version. ठीक है? पहली बात. दूसरी बात, वर्जनल रिलीजेस या मेजर रिलीजेस को बहुत समय लगता है माइक्रोसॉफ्ट में. इट्स ऑलमोस्ट 1 year, 2 year, समटाइम्स इट्स लाइक 2.5, 3 years ऑल्सो. प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है ये चीज. बट हाँ, एक वर्जन आने के बाद में नया वर्जन आने के लिए काफी समय लगता है माइक्रोसॉफ्ट में. तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट. अब थोड़ा सा हम सेल्सफोर्स में आते हैं. तो सेल्सफोर्स की केस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सफोर्स का जो जितना भी रिलीजेस है, बिकॉज व्हाट यू आर लर्निंग द रिलीजेस ऑफ द सेल्सफोर्स. सेल्सफोर्स का रिलीज वर्जनल बेसिस पे नहीं है. सेल्सफोर्स रिलीजेस आर नॉट ऑन द वर्जनल बेसिस, रादर दे आर ऑन द सीजनल बेसिस. सेल्सफोर्स का रिलीज कभी भी ऐसा नहीं है वर्जन वी वी ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. सेल्सफोर्स में रिलीजेस जो है ना, पहली बात तो वर्जनल नहीं है, ये सीजनल है. सीजनल का मतलब क्या होता है? देयर आर 3 सीजन्स, विंटर, स्प्रिंग एंड समर. भाई एक साल में तीन तीन मौसम होते हैं ना, विंटर, स्प्रिंग एंड समर, सर्दी, गर्मी और बरसात. सो सेल्सफोर्स का रिलीज ऐसा है. सेल्सफोर्स में वर्जन नहीं चलते जैसे माइक्रोसॉफ्ट में .NET वर्जन पी 2.0, 3.0 ना, 3.0, 4.0, लेटेस्ट इज 5.0, ऐसा नहीं चलता है. तो ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए ठीक है, बट सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं चलता. सेल्सफोर्स का जो रिलीजेस है, दे आर ऑलवेज नेम इन टर्म्स ऑफ सीजन. जैसे अभी जो चल रहा है दैट समर 21 है ना, अभी जो चल रहा है वो समर 21 है. आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसा ये पहचाना. अब ये जो था व्हाट इज द प्रीवियस रिलीज, व्हाट इज द करंट रिलीज, ये थोड़ा सा पुरानी बैच के था. ये 12 जून को चेंज हो गया. सो अभी ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको फिर से बना के देता हूँ. ठीक है? जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू दिस स्टैटिस्टिक्स, ये फिर से हम कर लेते हैं. So we are going to see what is the present release. We are going to see what is the present release. Now, according to the present, हमको पता चल जाएगा कि what was the previous to this, what was the release, and what is the next release when it is coming. So this we are going to learn. अभी हम देखने वाले हैं. We are going to see it in the very practical way. तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ with the help of this website status.salesforce.com. We are going to see everything. उसके पहले थोड़ा सा एक होमवर्क कर लेते हैं कि पहले एक दो बातें कि सेल्सफोर्स में रिलीजेस वर्जनल नहीं है. सेल्सफोर्स में रिलीजेस हैं सीजनल बेसिस पे. ठीक है? योर सेल्सफोर्स हैज सीजनल रिलीजेस. मोर ओवर, आफ्टर एवरी 4 month अ न्यू रिलीजेस कम. ना एक साल में, ना 2 साल में, ना 2.5 साल में, ना 3 साल में, जबकि एक साल में 3 बार सेल्सफोर्स अपग्रेड होता है. एक साल में 3 बार. आफ्टर एवरी 4 month अ न्यू रिलीजेस कम्स इन द सेल्सफोर्स. Now you can understand how frequently, how frequently the Salesforce upgrade itself. How frequently. ना माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट 2.0 के बाद 3.0 लाने के लिए उसको मेरे ख्याल 2 साल लग गया था. 3 से 4 पे जाने के लिए अगेन इट रिक्वायर्स टू जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड. ओके, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन. सो माइक्रोसॉफ्ट में जैसे 3.0 के बाद 4.0 आने के लिए ऑलमोस्ट 2 years लगा था, है ना. सेम अप्रोक्सीमेटली 4.0 से 5.0 पे जाने के लिए ना इतना ही लगा था. सो वी कैन नाउ अंडरस्टैंड कि माइक्रोसॉफ्ट कितने देर से कितना वक्त लगा के अपडेट होता है. बट इन द सेल्स फोर्स रिलीजेस कम्स वेरी फास्ट. अभी आपने स्टार्ट किया है ना आपका कोर्स, जब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अ न्यू रिलीज विल बी कम एंड यू वेर गोइंग टू वर्क, यू वेर गोइंग टू डिप्लॉय ऑन दैट न्यू रिलीज. तो ये इतना फ्रीक्वेंट होता है. So after every 4 months, after every 4 months, one release comes. So one in an year, you are going to see 3 releases. एक साल में 3 बार Salesforce upgrade होता है. And everything is pre-planned. Everything is pre-planned. पूरा पूरा pre-planned है और ये पूरा कैलेंडर है Salesforce की तरफ से. That is what you are going to see it when we go with this website stated.salesforce.com. So we are going to see when is the next release is going to come and what kind of updates has been planned in the next. फिर next to next में भी क्या प्लान किया हुआ है वो भी सारी चीजें यहाँ पर रहता है. सो
at least next 2 to 3 जो रिलीजेस हैं दैट आर प्री प्लान, तो आपको पूरा पता रहता है कि कब रिलीज होने वाला है, कब नया रिलीज आने वाला है, एंड व्हाट आर द अपग्रेड्स दैट वी आर गोइंग टू गेट इट। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार ये देख लेते हैं, फिर इस पे कुछ और बातें भी कर लेते हैं। व्हेन वी कंप्लीट विद दिस एडिशंस ऑफ द सेल्स, तब हम इसके बारे में बातें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द करंट रिलीज। नाउ based on this current release, you are going to know ki what was the previous release, previous to this what was the release, and after this what is coming, and when it is coming. So always remember, Salesforce releases starts with the Salesforce year starts with the winter. After winter it's spring, ये सीरीज है। आफ्टर स्प्रिंग इट्स समर, और समर के बाद वन द समर इज कंप्लीटेड, तो समर के बाद में वापस से आएगा आपका, समर के बाद से वापस से आएगा विंटर। ठीक है, विंटर इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट रिलीज ऑफ एनी ईयर, समर इज स्प्रिंग इज द सेकेंड, एंड समर इज द थर्ड। ठीक है, इस तरह से। सो इफ यू आर ऑन द विंटर, तो विंटर के बाद में क्या आएगा, स्प्रिंग, विंटर के बाद क्या आएगा, स्प्रिंग, विंटर के बाद स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद समर आएगा। दिस इज हाउ इट गोज। सो अगर विंटर पे अगर आप, फॉर एग्जाम्पल यू द प्रेजेंट रिलीज इज विंटर, तो विंटर के बाद में नेक्स्ट रिलीज इज गोइंग टू बी दी स्प्रिंग। If you're on to the spring, the next release will be the summer. ठीक है, next release is going to be the summer. If you're on to the summer, अगर आप summer पे हैं, तो next it is going to be started with the winter. लेकिन वो नया साल का रहेगा, वो नया साल, यहाँ पे ईयर चेंज रहेगा। Whenever winter comes, ईयर जो है वो बदल जाता है। ठीक है, आइए क्या है देख लेते हैं। So let's move on to this particular website, status.salesforce.com, और फिर हमें यहाँ से काफी सारी चीजें पता चल जाएगी। So इसके पहले भी हम एक मरतबा यहाँ पे आ चुके हैं, when I was telling you about the different servers. So when I was telling you about the different servers, different regions where these servers are located. See, same thing I'm telling you once again, वही चीज फिर से बता रहा हूँ मैं। Now in terms of releases अब बता रहा हूँ। So we have seen this when we were discussing the IaaS services. जब मैंने आपको बताया कि Salesforce में तीनों तरह की क्लाउड सर्विसेज आपको मिलती हैं। Let me go back to this. कि Salesforce वैसे तो काफी सारे क्लाउड वेंडर्स हैं, बट देन हमने डिस्कस किया कि देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, 3 मेजर है ना, कुछ चीजें और भी है। कुछ लोग XaaS करके एक वर्ड लेके आते हैं मेरे पास में कि एनीथिंग एज अ क्लाउड सर्विस। तो मैं कहता हूँ कि एनीथिंग एज अ क्लाउड सर्विस मींस व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3। अगर आपने कहीं गूगल किया और आपको ये वर्ड निकला XaaS, so X stands for what, तो कहते हैं सर एनीथिंग एज अ सर्विस। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो एनीथिंग मतलब क्या होता है यार, यही होता है ना, it's a combination of SaaS, PaaS, and IaaS. So Salesforce is the only cloud vendor that offers you, that offers you all 3 kinds of cloud services. So majorly there are 3 cloud services. हमने काफी डिस्कशन कर रखा है, अब बार-बार चीजें रिवाइज करूंगा तो उतना समय लगेगा। ठीक है, so then we have also discussed in detail, we have discussed how Salesforce offer you SaaS, how Salesforce offer you PaaS, and how Salesforce offers you IaaS. So that time when we were discussing all this IaaS, when we were discussing the IaaS, तो मैंने बताया आपको कि Salesforce, Salesforce have their own servers. Salesforce किसी और से डेटा, अपना डेटा स्टोर कहीं और नहीं करता है। ऐसा नहीं कि Oracle के पास या IBM के पास अपना डेटा स्टोर करता है। नो, Salesforce have their own servers, that to be they are located in the 3 different regions. दुनिया के 3 अलग-अलग रीजन्स में, दुनिया के 3 अलग-अलग रीजन्स में Salesforce के सर्वर्स हैं। So what happened? Anyways, हाँ, सो Salesforce के जो सर्वर है वो दुनिया के 3 अलग-अलग रीजन्स में, एंड दीज रीजन्स आर NA नॉर्थ अमेरिका, EMEA या फिर यूरोप रीजन, EMEA का फुल फॉर्म यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, एंड देन एशिया पैसिफिक रीजन। सो दैट टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, जब ये सब डिस्कशन कर रहे थे ना, तब मैं आपको यहाँ पे लेके आया था कि लेट्स गो टू दिस वेबसाइट कॉल्ड एज status.salesforce.com, और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन दिस टैब Salesforce सर्विसेज, इफ यू क्लिक दिस Salesforce सर्विसेज, you come to this land, you will going to land on this particular page, जहाँ पर आपको दिखेगा कि तीनों रीजन्स के सर्वर्स, अमेरिका, EMEA और एशिया पैसिफिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एशिया पैसिफिक। वैसे कहीं पर भी जा सकते हैं, ये अब एक जनरल प्रैक्टिस है मेरी, एशिया पैसिफिक भी जाना। एंड लेट्स क्लिक एनी सर्वर, कोई भी एक सर्वर पे, जैसे मैंने आई थिंक AP15 कर रखा है मैंने, यस AP15 मैंने क्लिक किया है। सो अब AP15 का पूरा सब कुछ मेरे को यहाँ पे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द करंट स्टेटस, क्या चल रहा है अभी, कोई मेंटेनेंस है क्या, इफ समथिंग समथिंग मेंटेनेंस एक्टिविटीज हैज बीन, अगर कुछ चल रहा है तो अभी अभी तो मुझे दिख रहा है कि कोर सर्विसेज, एवरीथिंग, analytics, live agent, CPQ, everything, Einstein bots, everything is working fine.
सब कुछ सही चल रहा है, कुछ नेक्स्ट इसके नेक्स्ट पहले कुछ प्लान किया गया क्या, कोई मेंटेनेंस हुआ है क्या ना, वी कैन सी एवरीथिंग। तो यहाँ पे सारी चीजें नजर आती है। नाउ वंस यू क्लिक ऑन द मेंटेनेंस टैब, वन मोर थिंग व्हाट इज यू नीड टू ऑब्जर्व इज दैट कि अभी का इंस्टेंस क्या है, अभी का इंस्टेंस चल रहा है समर 21, समर डैश हाइफन जो भी है 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रिलीज क्या है वो यहाँ से मिल जाता है आपको, आप कोई भी टैब पे जाओ ना, इफ यू गो टू एनीवेयर यू विल सी दिस समर 20। अच्छा मोर ओवर इफ यू गो टू एनी सर्वर, वो भी है, ये तो मैंने AP15 बोला। नाउ लेट मी मूव ऑन टू एनी यूएस बेस्ड सर्वर, ठीक है, मैं जैसे कि NS70 पे जाता हूँ, एनी रैंडम, आई एम जस्ट क्लिकिंग एनी रैंडम, अगेन ना द करंट वर्जन इज समर 21। let me try to go with any other server from the Europe region also. Let me go to the servers of the let's say कि EU25, any random clicks, again it's on the summer 20। तो एक बात तो मुझे क्लियर कट यहाँ पे समझ में आती है कि सारे सर्वर जितने भी हैं, whether they belongs to EMEA, whether they belongs to NA, whether they belongs to Asia Pacific, whatever, they will be on the same version। तो Salesforce का जो एक वर्जन है, जो भी है, जो भी प्रेजेंट रिलीज है, if someone asks you this question now, okay, what is the present release, let's come to the topic, what's the present release of the Salesforce? So there you must need to answer this, the present release is summer 21, by the way, समर 21। अब समर 21 अगर खत्म हो रहा है ना, समर 21 पे आ गए हो, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट रिलीज इज गोइंग टू बी द विंटर। विंटर, लेकिन विंटर किसका रहेगा, विंटर विल बी ऑफ द विंटर विल बी, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका, विंटर अगले साल का आएगा, 21 का नहीं आएगा, बिकॉज विंटर आ गया मतलब साल चेंज हो गया, विंटर से उनका नया ईयर लग जाता है, फ्रॉम द क्रिसमस दे काउंट एवरीथिंग सो दैट इज वाई विंटर आ गया मतलब नया ईयर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा देखो अभी समर 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो समर से पहले क्या हुआ होगा बाय द वे, अगर मैं प्रीवियस रिलीज आपसे पूछता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैटिस्टिक्स आप मुझे क्या बता सकते हो, इफ द प्रेजेंट रिलीज इज समर 21, तो व्हाट वाज द प्रीवियस रिलीज, इसके पहले क्या हुआ करता था, समर से पहले क्या हुआ करता था, कोई बता सकता है? स्प्रिंग, स्प्रिंग, एग्जैक्टली, स्प्रिंग 21, बिल्कुल सही। समर से पहले क्या था, इट वाज स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी कौन सा 21, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट रिलीज ये देखना है तो चलो उस पर चलते हैं अपन पहले, लेकिन एटलीस्ट ये दो चीज तो हमें पता चल गई। अब एक चीज इंपॉर्टेंटली समझो आप, भले ही आपके तीनों सर्वर्स हैं NA, तीनों रीजन्स के सर्वर्स हैं, NA, EMEA, एशिया पैसिफिक, अगर एक जगह समर 21 चल रहा है ना, तो सारे के सारे सर्वर्स जो हैं वो इसी पर रहे, सारे सर्वर्स। सेल्सफोर्स का जो रिलीज आता है, कोई भी जब रिलीज आता है तो वो सभी के लिए कॉमन रहता है, और सारे सर्वर्स जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम, सारे ऑर्गेनाइजेशन, दे आर ऑलवेज ऑन द सेम वर्जन, कभी भी वर्जन चेंज नहीं हो सकता है। भाई आपने .NET खरीदा, मैंने .NEट खरीदा, तो हमारे वर्जन अलग रह सकते हैं, मे बी यू आर यूजिंग 3.0, मे बी आई एम यूजिंग 5.0, दैट कुड बी डिफरेंस, बिकॉज हमने ये लाइसेंस परचेस किया है ना। और सेल्सफोर्स में ऐसा नहीं है, अभी ये एडिशन पे भी फर्क नहीं पड़ता, आप कौन से एडिशन पे लेते हो वो भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन और बचा है इसके ऊपर, जो मैं सेल्सफोर्स के एडिशन जब क्लियर करूंगा तब ये बात, एक और एक पॉइंट है जो मैं तब डिस्कस करूंगा। तो अभी एक चीज जान लो कि सारे सर्वर्स, दे ऑल ऑफ द सर्वर, सारी दुनिया के ऑर्गेनाइजेशन सेल्सफोर्स की, दे आर ऑन द सेम वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अलग और आपका अलग। मैं लॉगिन करूंगा ना, मैं लॉगिन कर रहा हूँ AP से, तो आप यहाँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा, आप में से कोई US से लॉगिन कर रहा है, NA से लॉगिन कर रहा है, वो भी यही वर्जन यूज कर रहा है, कोई यूरोप से, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, कहीं से भी लॉगिन कर रहा है, तो कोई कहीं से भी लॉगिन कर लो, ये बात याद रखो कि सेल्सफोर्स का जो वर्जन है ना, इट्स सेम फॉर एवरीवन। अगर प्रेजेंट रिलीज, करंट रिलीज जो है वो समर 21 चल रहा है, तो सारे के सारे सर्वर्स, जितने भी सर्वर्स हैं ऑल आर ओवर द वर्ल्ड, सब के सब सेम ही रिलीज पर है। अब बात आती है नेक्स्ट रिलीज कब है, तो आइए मेंटेनेंस पे चलते हैं। वैसे तो आप कोई भी सर्वर पे देख सकते हो ना, लेट्स गो विद दिस, लेट्स ट्राई टू गेट इट विद द AP सर्वर्स पे देख लेते हैं पहले। सो लेट मी क्लिक एनी सर्वर लाइक AP25 सर्वर का मेंटेनेंस देखता हूँ। सो just click on this maintenance tab, summer 21 is the current release, Asia Pacific servers है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस मंथ इज जून, जून से क्रॉस हो गया, जून पे, जून 12 को, सी जून 12 को समर 21 मेजर रिलीज, ये अभी अभी आया है, ठीक है, 12 जून मतलब लास्ट मंथ ही आया। इसके बाद में क्या है, जुलाई में कोई एक्टिविटी है क्या, जुलाई इट्स इंडिकेटिंग 0, देयर इज नथिंग प्लान फॉर द जुलाई। अगस्त में एक एक्टिविटी नजर आ रही है, क्या एक्टिविटी है कि 21 August 7:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, सम ऑर्ग माइग्रेशन हैज बीन स्केड्यूल्ड, सम सॉर्ट ऑफ ऑर्ग माइग्रेशन होने वाला है, सारी एक्टिविटीज प्लान है, ठीक है। इन द सितंबर दे हैव प्लान समथिंग, साइट स्विचिंग नाम से, ठीक है। अक्टूबर दे हैव प्लान 2 थिंग्स, अक्टूबर में 2 मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली अक्टूबर 9
रात को 9:30 बजे ना 9:30 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, विंटर 22 मेजर रिलीज। मेजर, मेजर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, मेजर, माइनर, बिट नंबर, रिलीज नंबर, ये सब मैंने बता दिया आपको। तो इट्स अ विंटर 22 मेजर रिलीज आने वाला है, ठीक है। कब आने वाला है, अक्टूबर 9 को। सो व्हाट इज द नेक्स्ट रिलीज, द नेक्स्ट रिलीज इज गोइंग टू बी विंटर 22 मेजर रिलीज। नाउ इज द टाइम टू रीड विंटर 22, विंटर 22। आफ्टर दिस व्हाट इज नेक्स्ट, इट्स विंटर 22। देखो अभी विंटर, समर के बाद क्या स्टार्ट होगा, विंटर, ठीक है। विंटर 22 मेजर रिलीज, मेजर रिलीज विंटर 22 इज गोइंग टू बी कम। दिस इज द नेक्स्ट रिलीज, व्हेन इट इज कम, व्हेन इट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड ऑन October 9, October 9, 9th of October, let me write it down. So it is coming on October 9, ठीक है। October 9, October 9 पे कब, so 9:30 PM, रात के 9:30 बजे, 9:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दिस रिलीज इज प्लान, ये सारी चीजें प्लान है। और एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको, ठीक है। what is what if you want to see more detail regarding this कि ये रिलीज में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज टिकट नंबर, 113154 is the ticket number. Just click on this number, just click on this, one pop-up is going to be occurred, और इस पॉपअप में देख लो आप, आपको साफ नजर आ रहा है ना, इस पॉपअप में आपको साफ नजर आ रहा है कि क्या चीजें आने वाली है ना, क्या चीजें आने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द स्टेटस, क्या ये शेड्यूल्ड हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, नो, इट्स द स्टेटस इज कंफर्म। यानी अगर अक्टूबर 9 ऑफ अक्टूबर को ये प्लान है, तो ये कंफर्म है कि ये होने ही वाला है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीशेड्यूल्ड एट एनी कॉस्ट, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीशेड्यूल्ड, ये नहीं होगा, ये कंफर्म है, मतलब कंफर्म होगा। ऑन विच इंस्टेंस इट इज गोइंग टू, अभी मैं AP25 देख रहा हूँ इसलिए AP25 दिख रहा है, अदरवाइज ये रिलीज सभी पर आने वाला है और सेम डेट पर आता है। टाइमिंग ऊपर नीचे होता है क्योंकि कुछ IST चलता है, कुछ पैसिफिक डे टाइम चलता है, ठीक है। तो वो टाइम ऊपर नीचे हो सकते हैं भले ही, ठीक है। हाँ, उसके हिसाब से अगर डेट चेंज हो रही है, रात के 12:30 के इधर, 12 के उधर, तो हो सकता है डेट अगर चेंज, अभी एक दो जगह और जाके देखते हैं अपन। What is going to be impacted, it is going to make an impact on the core services, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्विस है वहां पे इम्पैक्ट होगा इसका। तो रात को 9:30 बजे ये स्टार्ट होने वाला है। अब कितना समय लगेगा इसको, भाई पूरी की पूरी दुनिया में पूरे सारे सारे सर्वर्स को इसने अपग्रेड करना है, कितना समय लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 5 दिन, कितना लगेगा, इट इज गोइंग टू रिक्वायर ओनली 5 मिनट्स, बस 5 मिनट। 9:30 PM इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड एंड 9:35 PM इट इज गोइंग टू बी एंडेड। वैसे तो इसमें 2 या 3 ही मिनट लगते हैं, लेकिन फॉर द सेफर साइड है ना, सेल्सफोर्स आपसे 5 मिनट मांगता है। वैसे तो 2 या 3 मिनट ही लगते हैं, लेकिन फॉर द सेफर साइड सेल्सफोर्स डिमांड यू दिस 5 मिनट्स। एंड what will happen this within this 5 minutes, so this instance will not be available during this maintenance window। जब ये 5 मिनट है तो इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड नॉट यूज, लेकिन अगर आप यूज कर भी रहे हो ना, तो भी सेल्सफोर्स अलाउ करता है आपको यूज करने। ऐसा नहीं है कि आपको अलाउ नहीं करता सेल्सफोर्स। गिव अ सेकंड टू। हम्म। सो कितना समय लगता है रिलीज अपडेट अपग्रेड होने के लिए, तो इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 5 मिनट्स। लेकिन हाँ, ये 5 मिनट तक आप मेंटेनेंस में रहेगा तो बेटर है कि नॉट यूज द, और अगर आप यूज भी करते हैं तो भी चलता है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल। अब इसके बाद में फिर देख लीजिए, अब नवंबर में कुछ प्लान नहीं है, दिसंबर में कुछ नहीं है, जनवरी में कुछ नहीं है, फेब्रुवरी में फिर से कुछ प्लानिंग है। क्या प्लानिंग है, इन द फेब आफ्टर विंटर इट कम्स स्प्रिंग। तो विंटर 22 के बाद नया रिलीज आता है स्प्रिंग 22। स्प्रिंग 22 कब आने वाला है, February 12, ठीक है। और उसके बाद कैलेंडर फिर अभी जून के बाद जुलाई में फिर नया दिख जाएगा। इफ यू वांट टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, तो आप इस टिकट पे क्लिक कर दीजिए, आपको इसके पूरा स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। आगे 9:30 PM, 9:35 PM पे खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह चीजें। कौन सी सर्विसेज इंपैक्ट हो रही है, कोर सर्विसेज। तो इस तरह से नहीं, पूरा कैलेंडर है। एंड विद दिस यू कंफर्म नो कि कब आ रहा है नया रिलीज, व्हाट इज द नेक्स्ट रिलीज, व्हेन इट इज गोइंग टू बी कम,
ठीक है, अभी हम बाकी सर्वर्स पे भी देख सकते हैं इस चीज को, थोड़ा सा आगे पीछे होता है ये। If I go with the servers like maybe NA95 मेंटेनेंस में, समर 21 में सारे दे ऑलवेज ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम रिलीज। सो विंटर 22 रिलीज जो है वो अक्टूबर 2 को यहाँ पे प्लान की गई है। ठीक है, 10:30 AM it's going to be started according to Indian Standard Time. It will eventually going to take some times. यहाँ पे आपको पूरा नजर आ जाएगा कब कब क्या चीज आने वाली है, when the next thing after that what is the next इसके बाद में क्या आने वाला है, everything has been सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि what is the present release, what is the current release, what's the next release, when it is going to come, previous to this release what was the release, सारी चीजें यहाँ से पता चलता है। तो अभी एक चीज हमें जो समझ में आई वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई नया रिलीज आ रहा है तो वो सभी के लिए आता है, और अगर किसी रिलीज पे अभी हम हैं, फॉर द एग्जांपल इफ वी आर ऑन द प्रेजेंट रिलीजेस, करंट रिलीजेस समर 21, so all the servers, all the servers who are into NA, who are into the EMEA, who are into the Asia Pacific, they all are on the same release first of all। ये दो चीजें अभी आपको यहाँ से समझना है। और अगर आपको देखना ही है पूरा कैलेंडर, सो गो विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट status.salesforce.com एंड वहां पर से आपको सारी चीजें विजिबल हो जाती है, तो फिर यहाँ जाके आप पूरा देख सकते हो। नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक कॉल्ड एज एडिशंस ऑफ द Salesforce। नाउ अगेन लेट मी ट्राई टू कंपेयर दिस विद द विंडोज। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जैसे मान के चलिए विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडोज 7 के ना अलग अलग एडिशंस आते हैं, अलग अलग। जैसे कि विंडोज 7 का एक बेसिक एडिशन है, फिर एक होम एडिशन होता है, उसके बाद प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अनलिमिटेड। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज यू आर डिमांडिंग, आपको आपको जरूरत कैसी है, उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना है कि आप यूजुअली कौन सा वर्जन जो है वो परचेस करें। अभी जैसे ये जो लैपटॉप है इसमें विंडोज 10 है, विंडोज 10 का इसके साथ में जो ऑफिस दिया गया है, सो एक ऑफिस होम एंड स्टूडेंट करके इसमें एक फ्री दिया हुआ है। और विंडोज 10 कौन सा है, तो विंडोज 10 होम एडिशन डला हुआ है, तो विंडोज 10 का होम एडिशन इसके साथ आया हुआ है। अगर मेरा काम इसमें हो रहा है ठीक, अदरवाइज आई कैन गो विद द प्रोफेशनल, आई कैन गो विद द एंटरप्राइज या फिर अनलिमिटेड एडिशन, तो फिर मुझे उसके हिसाब से ना पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एडिशंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एडिशंस होते हैं। अच्छा, एक एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, विंडोज में कुछ भी फ्री नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, विंडोज में कुछ भी फ्री नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बेसिक एडिशन ले रहे हो तो बेसिक फ्री है, ट्रायल बेसिस कुछ है, फिर आप उसके बाद चाहो तो होम ले लो। तो विंडोज में ना ऐसा कुछ नहीं है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप चाहो तो बेसिक लो चाहे होम लो, इट ऑल डिपेंड्स, वो आप फंक्शनैलिटीज चेक कर लो, बेसिक में क्या मिलेगा, होम में क्या मिलेगा, अब प्रोफेशनल एडिशन में क्या क्या है ना, तो कैसे कैसे फंक्शनैलिटीज अपग्रेड होती जा रही है हर एडिशन के साथ। तो जब फंक्शनैलिटीज ज्यादा मिलती है तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी ज्यादा मिलता है। तो फिर आपके बजट में क्या है, और मोर ओवर आपके आपके यूज में आपका यूसेज कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटीज यू रिक्वायर इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड करो। लेकिन हाँ, विंडोज के केस में ना नथिंग इज फ्री, ये जान लो, सारे की सारी जितने भी सारे लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर हैं, और फिर आपको चाहे जो भी आपको लेना है, आप चाहे अपने ऑफिस के लिए, अपने पर्सनल कंप्यूटर, चाहे अपने किसी चीज के लिए भी आप ले रहे हो, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली वैसा लाइसेंसिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा। तो विंडोज में कुछ भी फ्री नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कंपैरिजन था। अब सेल्सफोर्स पे आते हैं, तो सेल्सफोर्स में ना दोनों एडिशन है, दोनों तरह के एडिशन है, मतलब फ्री एडिशन भी है और पेड एडिशन भी है। सेल्सफोर्स के पास सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्सफोर्स के पास पेड एडिशन भी अवेलेबल हैं और फ्री एडिशन भी अवेलेबल है, दोनों। तो पहले अपन पेड एडिशन को कवर करते हैं, फिर फ्री पे आते हैं। फ्री किसके लिए है, पेड किसके लिए, तो ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगी कुल मिला के आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फ्री एडिशन, पेड एडिशन, सॉरी। देखिए, पेड एडिशंस में 4 एडिशंस है। एसेंशियल एडिशन, सेल्सफोर्स एसेंशियल, ठीक है, या फिर सिंपली एसेंशियल एडिशन भी बोलते हैं। एसेंशियल एडिशन या ग्रुप एडिशन, ये पहला पेड एडिशन। दूसरा है प्रोफेशनल, तीसरा एंटरप्राइज, और चौथा अनलिमिटेड। यूजुअली अनलिमिटेड पे काम होता है। अभी भले ही मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, लेकिन चलो अगर बाय द वे कभी ऐसा इंटरव्यू में पूछें, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, है जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई, मतलब जो आपने एक्सपीरियंस पुटअप किया, वेदर यू आर जेन्युइन, वेदर यू आर अ फेक गाय, अगर ऐसा बात करना है तो इंटरव्यूअर समटाइम दे ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई, जनरली होता नहीं है बट समटाइम। तो अगर कभी भी किसी ने पूछा, दो बातें बतानी है मुझको यहाँ पे, अच्छा वो याद आ गया। तो अगर कभी भी किसी ने पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ एडिशन, सेल्सफोर्स एडिशन यू वर यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट, ऑलवेज से दैट वी वर यूजिंग अनलिमिटेड एडिशन, ऑलवेज सेज कि वी वर यूजिंग अनलिमिटेड एडिशन फॉर आवर डेवलपमेंट पर्पस। मतलब भैया हमने जो भी काम किया है, ठीक है, वट एवर द सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट वी हैव डन,
वैसे तो हम सारी चीजें यहाँ पे फ्री ये आपके डेवलपर अकाउंट तो बनाने वाले हैं, लेकिन कभी भी इसका नाम नहीं लेना पड़ता, ये सब प्रैक्टिस के लिए होता है, वो सब बता दूंगा मैं अच्छे से। हाँ, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो हम लोग जब भी काम करते हैं तो वी ऑलवेज वर्क ऑन द अनलिमिटेड एडिशन, हमेशा। वी नेवर वर्क ऑन द एंटरप्राइज, प्रोफेशनल या एसेंशियल। क्यों नहीं करते अभी मैं बताने वाला हूँ, सो डोंट वरी। तो अभी एक क्वेश्चन दिमाग में आया इसलिए बता रहा हूँ कि व्हाट वाज द एडिशन दैट यू वर वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ऑलवेज से दैट वी वर यूजिंग unlimited edition, we were using the unlimited edition of the Salesforce for our development purpose, ये याद रखो। दूसरा, अगर कभी पूछा जाए कि कौन से सर्वर पे था, so always try to say कि we were on the NA server, we were on the NA server। NA के हमारा सर्वर नंबर, गिव एनी रैंडम नंबर, आई थिंक ये मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब एक जगह मैंने ये लिख के दिया भी था कि इसकी रेंजेस क्या है। somewhere it has been written, I don't exactly remember। और अगर मैंने नहीं लिखा है तो यू नीड टू फाइंड इट आउट, यू नीड टू फाइंड इट आउट कि एनए में सर्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, लाइक NA1 से कितना है, ठीक है। ईमिया की केस में यूरोप यूरोप रीजन पे अगर हम जाते हैं, यूरोप रीजन पे हम जाते हैं तो यू नीड टू फाइंड इट आउट, status.salesforce.com पे जाके यू नीड टू फाइंड आउट कि EU1 से आगे कितना है, ठीक है। एपी पे फिर जाते हैं तो एपी में जीरो से है, एपी में जीरो से स्टार्ट किया है। अब मुझसे किसी ने सवाल ये किया कि सर NA पे 1 है, यूरोप पे 1 है, तो एपी में जीरो क्यों? तो मैंने कहा यार मैंने थोड़ी ना नंबरिंग दे रखी है, ये नंबरिंग सेल्सफोर्स ने दिया, उन्होंने अपने हिसाब से दिया, मुझे थोड़ी ना पता कैसे क्यों दे रखी है। हाँ, ये है कि NA पे जीरो नहीं है, EU पे जीरो नहीं है, एपी पे जीरो सर्वर जरूर। सो हाँ, देखिए किसी ने आंसर दिया है कि NA, श्वेता ने आंसर दिया, इट्स NA 1 टू लेके NA 218 तक है। दैट्स ग्रेट। तो इस तरह से यू नीड टू फाइंड इट आउट, यू नीड टू फाइंड इट आउट कि यूरोप की क्या रेंज है, एपी की क्या रेंज है। एंड वेनेवर यू आर गिविंग सम, जैसे अभी 218 इन्होंने दिया है तो आई कंसीडर दिस टू बी द सेम आंसर। सो लास्ट सर्वर NA 218 है। तो अगर कोई बाय द वे पूछता है इंटरव्यू में कि आपने आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन से सर्वर पे था, ट्राई टू गिव एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन दीज सर्वर्स, ठीक है। जैसे NA 170 बोल दिया, NA 132 बोल दिया, ऐसे जो भी एक दिमाग में कोई भी एक फिगर आए बोल देना, कोई वेरीफाई नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। लेकिन हाँ, NA जरूर बोलना, ठीक है। तो या फिर यूरोप का कोई सर्वर दे देना। तो ये कुछ चीजें हैं, जरा सा इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा इस चीज का। एक दो बातों को जरा सा अपने सामने में लिख के जो है नोटिस करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसी एक तो ये चीज है। और दूसरा ये कि अगर बाय द वे कभी सवाल हो कि हाँ, कि आप कौन से एडिशन को यूज कर रहे हैं, सो ऑलवेज से दैट वी वर यूजिंग द अनलिमिटेड एडिशन, ठीक है। आइए, तो अब एडिशन कवर करके चलता हूँ मैं। सबसे पहले एसेंशियल और प्रोफेशनल, ठीक है। ये दोनों जो एडिशन है ना, दे आर फॉर द क्लाइंट्स, दे आर फॉर द क्लाइंट्स, क्लाइंट जिनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारे लिए नहीं यूज होता है। एसेंशियल और प्रोफेशनल पे ना अपन कभी काम ही नहीं करते, मैं सही बता रहा हूँ। वाई? देखिए, एसेंशियल एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन, दे ओनली प्रोवाइड यू द CRM फंक्शनैलिटीज। एसेंशियल में बेसिक CRM, प्रोफेशनल में कंप्लीट CRM, ठीक है, कंप्लीट CRM। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस, जैसे कि आप एसेंशियल एडिशन अगर परचेस करते हैं तो आपको बेसिक CRM फंक्शनैलिटीज अवेलेबल एंड मैक्सिमम 10 यूजर्स व्हाट यू कैन क्रिएट। तो आप जो है 10 यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ये लाइसेंस 10 यूजर के लिए एट मैक्स है ना। ये आप पर यूजर कॉस्टिंग इज $25, ठीक है। मान के चलो कि आपने 10 यूजर्स के लिए लाइसेंस ले रखा है, $250 यू नीड टू पे फॉर पर फॉर पर मंथ। अगर आप 11वां यूजर बढ़ाते हैं तो आपको एक और नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी, या फिर आप जो है एसेंशियल एडिशन से माइग्रेट करके प्रोफेशनल एडिशन पे आ जाइए। प्रोफेशनल एडिशन का जो कॉस्टिंग होता है वो होता है $75 पर यूजर 40 पर मंथ। अब यहाँ पे रानी योर माइक इज ऑन, आई हैव म्यूटेड यू। सो यहाँ पर फिर कैसा होता है कि यूजर्स का अब यहाँ पे कोई साइज नहीं रहता है, एनी टीम साइज। तो जनरली एक और बताता हूँ मैं, जनरली इफ यू रिकमेंड एज एन कंसल्टेंट, एज एन आर्किटेक्ट, इफ यू रिकमेंड अवर यूजर्स, हम अपने क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर आप सेल्सफोर्स का एडिशन ले तो वी जनरली रिकमेंड द प्रोफेशनल एडिशन। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक फायदा तो ये रहता है कि आप कितना भी नंबर ऑफ साइज यूजर कर, आप चाहे जितने भी यूजर बढ़ा लो, जस्ट यू नीड टू ऐड $75 पर यूजर एवरी मंथ। मोर यू गेट द कंप्लीट सेट ऑफ CRM फंक्शनैलिटीज। अब वो डिपेंड करता है ना, अगर कुछ मान के चलो बेसिक्स में कुछ चीजें कवर नहीं होती हो, और अगर एप्लीकेशन में आज नहीं तो कल अगर इफ ही डिमांड सम सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड CRM, हम बना तो देंगे। मतलब वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस CRM, हम बना तो लेंगे, लेकिन फिर अगर उसको डिस्प्ले ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या? दैट इज व्हाई वी यूजुअली सजेस्ट कि गो फॉर द प्रोफेशनल एडिशन। तो एसेंशियल एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन ये दोनों सिर्फ SaaS फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज SaaS? SaaS, व्हाट इज SaaS? यस, व्हाट इज SaaS? व्हाट इज SaaS? व्हाट इज SaaS?
Software as a service. Software as a Sorry, software as a service. software as a service, ठीक है। तो this is for the client, this is for the consumer, this is for the customers only, जो लोग जिनको हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, the people those only use the software, the people those only use the software, ठीक है, ये उनके लिए है। तो ये हमारे क्लाइंट्स के लिए होता है यार, ये कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते इसमें, बिकॉज डेवलपमेंट करने के लिए force.com चाहिए और वो इसमें नहीं आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता है। force.com comes with the enterprise edition and the unlimited edition, ठीक है, force.com comes with the enterprise edition and the unlimited। तो यहाँ पर आते हैं आपके पास प्लस ईआस ऑल्सो, ठीक है, पास प्लस ईआस, ठीक है, दोनों चीजें आती हैं यहाँ पे, बट मैंने पैसेज लिखा ताकि बस आपको एक डिफरेंशिएशन समझ में आ सके। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ SaaS की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द SaaS, तो SaaS यूजुअली किसके लिए होता है? इट इज फॉर द एंड यूजर्स। तो जनरली दिस वर्जन इज गिवन टू द एंड यूजर्स। और PaaS अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आते हैं फिर आपके डेवलपर्स, यहाँ पे आते हैं डेवलपर्स की बात चलती है, ऐसा है ये कंसेप्ट। तो वी इनसाइड द डेवलपमेंट, वी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वी इनसाइड द आईटी, वी जनरली यूज एंटरप्राइज एडिशन या फिर अनलिमिटेड, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में वी गो फॉर द अनलिमिटेड एडिशन ओनली, बिकॉज अनलिमिटेड एडिशंस में इसके से काफी सारी फंक्शनैलिटीज मिलती है। कंप्लीट सीआरएम दोनों में मिलता है, force.com दोनों में मिलता है, अलॉन्ग विद द कंप्लीट सीआरएम वी गॉट दिस force.com। लेकिन उसके बाद में क्या है, हाँ, एनी नंबर ऑफ टीम साइज यहाँ भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है एनी नंबर ऑफ टीम साइज, लेकिन उसके अलावा कुछ चीजें और, जैसे 24/7 मिलता है आपको, सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द सेल्स फोर्स, प्लस मोर इंपॉर्टेंटली यू गेट द ऐप एक्सचेंज। तो ऐप एक्सचेंज मिलने से फायदा क्या होता है आपको, कि अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, अगर वो पहले ट्राई करो उसको, ऐप एक्सचेंज में पड़ा हुआ है क्या कुछ सिमिलर, अगर है तो वहां से ले लो, तो फिर आपके जो डेवलपमेंट के एफर्ट्स है वो कम हो जाते हैं। और 50% केसेस में ना तो ऐप एक्सचेंज बहुत फायदे की चीज है। मतलब डेवलपमेंट में जब आप घुसोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि 50% ऑफ केसेस में तो ऐप एक्सचेंज में कुछ ना कुछ जरूरी मिल जाता है। नहीं एग्जैक्ट सिमिलर तो 30-40% भी मिल गया तो भी चलता है ना, अपने को कोड रिफॉर्म कर लेते हैं अपन उसको, उतने तो एफर्ट बच जाते हैं, उतना डेवलपमेंट जो है वो तो बच जाता है। समटाइम्स तो फ्री भी मिल जाता है उसमें, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जितना भी उससे कॉस्टिंग है उसको मिला के आप अपने टीएल को इन्फॉर्म करो, टीएल एक बनाएगा, अकाउंट्स में जाएगा, अप्रूव होगा, एंड दैट्स इट, खत्म पिक्चर। तो इसीलिए ना वी यूजुअली गो फॉर द अनलिमिटेड एडिशंस, ठीक है। तो हाँ, अनलिमिटेड कॉस्टिंग भी वैसी रहती है, आपको उस कॉस्टिंग में बहुत बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी डेवलपमेंट यूजुअली होता है वो अनलिमिटेड एडिशन पे चलता है। अब ये था सारा पेड एडिशन के बारे में। सेल्सफोर्स में एक एडिशन पेड है, दूसरा फ्री एडिशन भी अवेलेबल है। अब सेल्सफोर्स फ्री एडिशन क्यों देता है, माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं देता? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ना सिर्फ एंड प्रोडक्ट बना के देता है, आपको याद रखो, ये सारे एंड प्रोडक्ट है। मतलब ये जो कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट हमको दे रहा है ना, दिस इज फॉर द SaaS ओनली, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के पास में पैस वगैरह नहीं होता है, बट हम यहाँ पे बात करें डेवलपमेंट की, ठीक है। अब देखिए सेल्स फोर्स का जो अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा सा अलग है, या फिर विजन की बात करें तो विजन भी बहुत अलग है। मतलब आपको मैंने ये कहानी बताई थी कि सेल्स फोर्स की शुरुआत ही किस तरह से हुई थी, कि जब मार्क बेनियोफ जो ओरेकल के एम्प्लॉय हुआ करते थे, उन्होंने जब ओरेकल से बात किया कि व्हाई व्हाई शुड वी नॉट ब्रिंग अवर ओरेकल टू द क्लाउड, क्लाउड पे ला लेते हैं, रेंटल बेसिस पे ला लेते हैं, आई मीन इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिजिड, जो वैसे ओरेकल बहुत कॉस्टली है, तो ओरेकल की जो पहुंच है वो सिर्फ मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका अच्छा खासा एनुअल रेवेन्यू है, तो वही लोग ओरेकल के कस्टमर्स हैं। लेकिन अगर कोई मिड लेवल कंपनी है, कोई स्टार्टअप कंपनी है, तो जिसके पास कैसा इन्वेस्टमेंट की काफी कमी है, फंडिंग का बहुत इशू है, तो जनरली वो ओरेकल को नहीं परचेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम चीजों को रेंटल बेसिस पे देना शुरू करें तो काफी कम कॉस्ट में ओरेकल सबके पास में आ जाएगा और उससे हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन फिर ओरेकल ने समझा नहीं इस चीज को। तो देखो ये विजन था माइक्रो उसका, मार्क बेनियोफ का विजन था ये, वो आइडेंटिफाई कर चुका था कि क्लाउड क्या है, और रेंटल बेसिस पे अगर आप आईटी सर्विसेज देना शुरू करेंगे तो फिर आज उससे आपको कितना फायदा मिल सकता है। तो ऐसे विजन से उसने स्टार्ट किया था। अब आज आप देख सकते हो कि सारी चीजें ऑलमोस्ट अब क्लाउड पे चली जा रही हैं, ठीक है, क्लाउड पे कन्वर्ट हो रही हैं, और उसके बाद में हम आफ्टर पेंडेमिक हम तो देख ही चुके हैं कि अब क्लाउड पे आना कितना एसेंशियल हो गया लोगों के लिए। तो मैंने एक डिस्कशन के दौरान आप लोग को ये बताया भी था कि अभी सबसे ज्यादा जो हो रहा है प्रोजेक्ट माइग्रेशन की स्टेज चल रही है। मतलब करीब 2 साल से हम तो यही देख रहे हैं कि हर 5 में से 3 प्रोजेक्ट ना माइग्रेशन के चल रहे हैं, और 2 प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ आपको, एक प्रोजेक्ट आया हुआ है सीएनएस का। तब जो अभी जब, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट सारे यूएस के रहते हैं, यूजुअली शाम को शाम में मीटिंग्स रहती हैं, रात में मीटिंग रहती है। डेवलपमेंट तो अपने हिसाब से करो, आप कभी भी करो, लेकिन मीटिंग बस ये है कि यूजुअली थोड़ा सा रात की रहती है। तो फिर से माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, एक टेक्नोलॉजी है सीएनएस नाम की,
CNS एग्जैक्टली क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि इट इज समहाउ रिलेटेड टू द एजुकेशन क्लाउड, कि सेल्सफोर्स का जो एजुकेशन क्लाउड है वैसा ही कुछ तो भी CNS है। तो CNS बेसिकली ये एक यॉर्कविल करके यूनिवर्सिटी है USA में, कहीं तो भी एक यूनिवर्सिटी है एक यॉर्कविल करके, तो यॉर्कविल हमारा क्लाइंट हुआ फिर। तो यॉर्कविल का जो एग्जिस्टिंग पूरा स्टूडेंट का सेटअप है पूरा पूरा, वो सारा ना CNS में है। और CNS इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट, उसको ऑटोनॉमी करके कोई तो भी एक IT फर्म है उसने डेवलप किया हुआ है। प्रॉब्लम इज दैट कि वो क्लाउड पे नहीं है, वो क्लाउड पे नहीं है। अब आफ्टर दिस पेंडेमिक अभी उनको बहुत डिफिकल्टीज गई, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज गई। नाउ व्हाट दे वांट, यू नो व्हाट दे वांट अस, I don't understand what this Amir, you are saying something. You were not audible for. Sir, Naushad, Amir, Hello? your voice is repeating. Can you guys please mute yourself for a while? Amir, instead of telling me this, you can make me on the chat. Yeah, I'm going to repeat. Whenever this happens, just ping me on the chat. Instead of making your mic on, just ping me on the chat. So what I was saying is that कि अभी क्लाउड का मैं तो बस एक नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी ये सब मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, so don't worry. I'm just discussing a few normal things कि अभी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट ना माइग्रेशन के चल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वन एग्जांपल मैं अपना दे रहा था आपको कि अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में गया हूँ तो उसमें CNS नाम का कोई एक प्रोडक्ट है। CNS, let me try to see CNS क्या है। CNS is something, let me try to see. I think this is what the converged network services, something like that. तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है, अभी पूरा डिस्कशन होने का इसके ऊपर में, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू द सेल्सफोर्स एजुकेशन क्लाउड जैसा कुछ तो भी है, लेकिन क्लाउड पे नहीं है, इंपॉर्टेंटली क्लाउड पे नहीं है। So now what Yorkville University want us, they want us to entirely migrate their project from CNS to Salesforce. तो फिर से माइग्रेशन वाला एक प्रोजेक्ट आया, और दिस टाइम वी आर वर्किंग ऑन द Salesforce एजुकेशन क्लाउड। तो मैंने आप लोग को एज एन एग्जांपल, एज एन होमवर्क आई हैव गिवन यू टू लर्न रिगार्डिंग दिस, कि ट्राई टू लर्न Salesforce Education Cloud. It's a very recent thing that's come into 3 years back ही आई हुआ है। Health Cloud 2 years back आया, Community Cloud काफी पहले से था, but still अब Community Cloud काफी बड़ा हो चुका है। NPSP Non-Profit Service Pack, again it's a new product has come into 3 years back. तो Salesforce में कुछ नए क्लाउड्स आए हुए हैं, इनके बारे में पढ़ो। तो आई गॉट दिस चांस, अभी मैंने इसके पहले भी एजुकेशन क्लाउड पे काम किया हुआ हूँ, तो अभी मुझे फिर से इसी क्लाउड पे फिर से जाना है, तो एजुकेशन क्लाउड पे हम लोग जाने वाले हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर, मैं आपको सजेस्ट कर रहा था मैं कि आफ्टर पेंडेमिक जो है अभी सब चीजें ना क्लाउड पे बहुत स्पीड में आ रही है, और माइग्रेशंस बहुत चल रहे हैं अभी। तो ये वो सही समय है जब आप सेल्सफोर्स में आइए। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बंदे नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे। तो ये बहुत सही वक्त है आप सभी के लिए, 2 3 4 5 महीने के अंदर तैयार होके सेल्सफोर्स में आना है, तो ये सबसे अच्छा मौका है। तो लोगों के लिए पेंडेमिक था, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी बन के आया हुआ है कि अब इन टर्म्स ऑफ जॉब में बात कर रहा हूँ, बाकी किसी तरह से मैं किसी प्रोस्पेक्टिव से इस पे बोलना नहीं चाहता हूँ, कि इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोस्पेक्टिव ये बहुत अच्छा वक्त है जब आप किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी पे आओ। और क्लाउड में फिर सबसे बेस्ट जो अभी है वो है सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स विल ऑफर यू 2 टाइप्स ऑफ एडिशन, पेड एडिशन और फ्री एडिशन, दोनों होते हैं सेल्सफोर्स में। नाउ फ्री एडिशन क्यों होते हैं सेल्सफोर्स में? सवाल ये उठता है कि सेल्सफोर्स फ्री में क्यों देता है? तो मैंने कहा विजन, देखिए विजन, सेल्सफोर्स का विजन ही अलग है। अगर आपको सेल्सफोर्स पे ट्रेनिंग करना है, अगर आप देखिए सेल्सफोर्स पे बंदे कैसे मिलेंगे, हाउ डज सेल्सफोर्स प्रमोट इटसेल्फ, सेल्सफोर्स में लोग तैयार कैसे होंगे जब सेल्सफोर्स ही कुछ मदद करेगा। तो दिस इज द ओनली रीजन व्हाई सेल्सफोर्स प्रोवाइड यू द फ्री एडिशंस। तो दीज फ्री एडिशन, उसमें भी 2 एडिशंस है, 30 days ट्रायल अकाउंट एंड लाइफ टाइम अकाउंट ऑल्सो। ठीक है, these are the 2 sorts of additions that you got in the free edition. तो पहली बात अच्छे से सुन लो कि फ्री एडिशंस क्यों होते हैं सेल्सफोर्स में। फ्री एडिशंस इसलिए होते हैं सेल्सफोर्स में, दे आर जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। सेल्सफोर्स चाहता है कि आप सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग हासिल करो। इफ यू लर्न सेल्सफोर्स, आप 5 महीने बाद, 6 महीने बाद यू कैन स्टार्ट इन द सेल्स, एक नया रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। आज यहाँ इस बैच में आप करीब 24 लोग हो, 20-25 लोग हो, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग सेल्सफोर्स रिसोर्सेस। मैं सेल्सफोर्स के रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा हूँ।
you guys are going to be work after 6 months, after 7 months, you guys are going to work inside the Salesforce. और उसके लिए हमें हेल्प किसने किया? हमें हेल्प Salesforce ने ही किया है. Why? Because Salesforce has given this free addition facility. वरना फिर क्या होता था कि मुझे लाइसेंस परचेस करना पड़ता था, मोस्ट प्रोबेबली अनलिमिटेड या फिर एंटरप्राइज एडिशन का, एंड दिस मच ऑफ द कॉस्टिंग जो मुझे पड़ता था, ऑब्वियसली वो आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता था फिर, है ना. $300, ऑलमोस्ट 70 रुपीज पर हेड, 7 3 21, 21,000 रुपए करीब करीब एक महीने का एक यूजर के लिए. So now you can understand कि how difficult it becomes. और यही तो रीजन था कि SAP इतना महंगा क्यों है. SAP अगर आप जाते हो सीखने के लिए, आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए हाइना मॉड्यूल के लिए क्यों देने पड़ते हैं. एंड इट ऑलमोस्ट आस्क यू फॉर 3 lakhs. उसके बाद सर्टिफिकेशन भी उतने ही महंगे पड़ते हैं. ऑलमोस्ट जो है SAP के सर्टिफिकेशन जाते हैं आपको 50,000 60,000 पे एक सर्टिफिकेशन. 3 मॉड्यूल्स तो भी लेने पड़ते हैं, 7 मॉड्यूल्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स पे लेना पड़ता है, तब जाके कहीं आप इंटीग्रेट हो पाते हो. तो SAP इतना महंगा क्यों पड़ता है? बिकॉज सारी चीजें ना, एक ऑन प्रीमाइसेस, दूसरी लाइसेंसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है. SAP का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा फ्री वर्जन पे नहीं है. Nobody can teach you without having the licenses. This is the reason कितना SAP महंगा क्यों है. और फिर SAP अब आउटडेटेड हो रहा है. SAP को तो Salesforce ही कवर कर ले रहा है वैसे. तो Salesforce की टेंडेंसी, Salesforce का जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत अलग है. Salesforce itself provide you free addition. आप Salesforce सीखना चाहते हैं ना, तो कोई जरूरत नहीं किसी भी लाइसेंस वर्जन पे जाने की. नो, Salesforce give you this facility. एक होता है 30 days ट्रायल अकाउंट, ये भी अपन बनाएंगे, ये भी अपन बनाएंगे. Now this account is actually a replica of your unlimited plus enterprise. दोनों के फीचर मिलते हैं. लेकिन ये क्यों बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा. When we want to create the sandboxes unfortunately इसमें क्रिएट नहीं होता है, 30 days ट्रायल अकाउंट पे होता है. तो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी. बट प्रेजेंटली हाँ, ये दिस अकाउंट इज गोइंग टू लैप्स विद इन द 1 month. एक महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा. तो अपन ये नहीं बनाएंगे. वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लाइफ टाइम अकाउंट, एक फ्री डेवलपर अकाउंट जिसको बोलते हैं. फ्री डेवलपर अकाउंट वी आर गोइंग टू क्रिएट. ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू, आपके साथ हमेशा रहेगा वो. ठीक है, हमेशा रहेगा तब तक जब तक कि आप 365 दिन प्रॉपरली उसको लाइन से यूज नहीं करोगे. मतलब if you don't use this for 365 continuous days, then only this account is going to be lapsed. Otherwise lapse नहीं होगा. और उसमें भी 2 से 3 महीना पहले से आपको ना नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे आपकी ईमेल पे Salesforce की तरफ से कि you are not using this account, so this account could be lapsed on this many days. तो आप उसको यूज कर लो, एक बार तो भी लॉग इन कर लो. अगर आप एक बार लॉग इन कर लिए तो वहां से अगले 365 दिन के लिए फिर से वो आपके पास अवेलेबल. तो इस तरह से एक लाइफ टाइम फ्री अकाउंट होता है. और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है. इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो होता है ट्रेनिंग. आप ट्रेन हो Salesforce में. Salesforce हैज गिवन यू दिस फैसिलिटी. Salesforce आपको ये फैसिलिटी दे रहा है. Salesforce आपको खुद ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप Salesforce की ट्रेनिंग हासिल करो. ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस वर्जन सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, यू कैन डू दिस ऑन बाय क्रिएटिंग अ फ्री डेवलपर अकाउंट. तो ये है Salesforce का स्ट्रेटेजी. दिस इज व्हाट द स्ट्रेटेजी ऑफ Salesforce. ठीक है, तो अब हमारे पास बात क्या आती है कि अगर हमको फ्री एडिशन Salesforce प्रोवाइड कर रहा है, भाई Salesforce के पेड में 4 एडिशन है, एसेंशियल, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज, अनलिमिटेड. तो कौन सा एडिशन की फंक्शनैलिटी या मिली-जुली फंक्शनैलिटी आपको मिलती होगी? सो एक्चुअली पता है आपको, Salesforce का विजन देखो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द विजन. जिसका कहते हैं कि दिल बहुत बड़ा होता है. तो व्हाटएवर यू गेट इन द अनलिमिटेड एडिशन, व्हाटएवर समबडी गेट इन द अनलिमिटेड एडिशन, फंक्शनैलिटी की बात कर रहा हूँ. Whatever the functionality you get in the unlimited edition by paying a $300 per user per month, इतना costing. Now the same functionality what you get in the free also. Free में भी आपको वही मिलती है. Almost 95% of functionalities are same. Only the few aspects. कुछ चीजें हैं जैसे कोड माइग्रेशन वगैरह की चीजें है ना, वो थोड़ी सी नहीं है यहाँ पे. वो नहीं रहना भी जरूरी है, वरना आप कोड भी माइग्रेट कर लोगे तो हर कोई यही यूज करेगा. नोबडी गो विद द अनलिमिटेड एडिशन. तो अनलिमिटेड एडिशन में आप डेवलप तो कर सकते हो, माइग्रेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, डेवलपर यहाँ पे काम कर सकता है, एप्लीकेशन बना तो सकता है, बट एप्लीकेशन को डिप्लॉय नहीं कर सकता. दैट इज व्हाई वी रिक्वायर द अनलिमिटेड एडिशन. अपार्ट फ्रॉम द few things, almost the 95% of the functionalities, or could be 98% of the functionalities for the unlimited edition, they are available free to you. I mean, the people, those who are paying $300 per user for per month. If someone is having 10 users, $3,000 he's paying per month. The kind of functionality, to get the functionality, you also get the same functionalities. All this complete CRM, force.com, 24/7 support from the Salesforce, even with the app exchange. Only the bandwidth is reduces. Like in the unlimited edition, you get this 10 GB for storing your data, and 10 GB space for storing your file. And there are a few more features also that are available.
Here the bandwidth is reduced. तो इतना नहीं मिलेगा आपको, 10 GB नहीं मिलेगा, but at least you get this 5 MB and 20 MB for a file. इतना ट्रेनिंग के लिए काफी है। अपने को लग रहा है ये बहुत कम है, नहीं ऐसा नहीं है। फाइल कंप्रेस होकर सर्वर्स पे जाती है। This much is sufficient. This much is more than sufficient. So what is the only purpose of creating this developer account? The only purpose of creating this developer account is to training. तो ट्रेनिंग के लिए हम ये क्रिएट करें। आगे चल के अगर आप डेवलपमेंट पे जाते हो मेरे साथ, कोड माइग्रेशन के लिए फिर मैं आपको डेवलपर अकाउंट नहीं करा सकता। तो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बना तो सकते हैं, माइग्रेट नहीं कर सकते। फॉर दैट वी रिक्वायर टू क्रिएट द सैंडबॉक्सेस। सैंडबॉक्सेस क्या होते हैं, कोड माइग्रेशन कैसे होता है, सैंडबॉक्स की स्टेजेस होती हैं, माइग्रेशन की स्टेजेस होती हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न विद द 30 डेज ट्रायल अकाउंट। ये अकाउंट क्रिएट करेंगे और इससे हम वो सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चेन सेट्स वगैरह क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करना, वो सब चीजें यहाँ पर आएंगी। तो ये दोनों का लुक एंड फील आपको मिलने वाला है। बस ये कि ये सबसे आखिरी में मिलेगा। फिलहाल जब हम जिससे शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज व्हाट, इट्स अ फ्री डेवलपर अकाउंट। सो ये हमको बेसिकली ये क्रिएट करना है, और आज का मेरी कोशिश है कि मैं ये क्रिएट करवा लूँ। आई एम कीपिंग दिस पेंडिंग, मैं पेंडिंग रख रहा हूँ इसको अभी। इंटेंशनली आई एम कीपिंग दिस पेंडिंग, बट डोंट वरी, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस लेटर। मैं बीच बीच में वापस आके इसके ऊपर बात कर लूंगा ताकि ये टॉपिक आपका कवर हो जाए। बिकॉज अभी मुझे आपको लेके जाना है यहाँ पे, एंड टुडे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीबडी टुडे आज का असाइनमेंट सभी को ये रहेगा कि ऑल ऑफ यू 25 पीपल, 24 पीपल, वॉट एवर, यू मस्ट बी रेडी विथ योर फ्री डेवलपर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपके पास में अपना एक जीमेल अकाउंट चाहिए मुझे। एवरीवन शुड हैव देयर जीमेल अकाउंट। सो I think last night I have created one account for you. This is training my Salesforce batch 105. ठीक है, this is what I have already created, training my Salesforce 105@gmail.com. तो ये मैंने एक जीमेल पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। I've already created this. So आपका अपना जो भी ईमेल आईडी होगा, तो ना with that email ID you are going to create a developer account. तो आज का हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो यही है। आई वांट यू टू ब्रिंग ओवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और उसके बाद में ही हम आज एंड करेंगे। और आज का असाइनमेंट आज से लेके कल तक, मतलब कल जब आप सब लोग आए, तो मैं ये अश्योर रहूंगा इस चीज के ऊपर कि आप सभी ने अपना डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, क्योंकि इसके बाद सारी प्रैक्टिसेस हैं। अब थ्योरी खत्म। जितना बोलना था मेरे को बहुत बोल दिया मैंने, कि कुछ बचा है। आई कम बैक टू दिस, और मैं बीच बीच में आके इसके बारे में बताता चला जाऊंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मल्टी टेनेंसी। ना वैसे तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन ठीक है, मैं अभी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं इसको स्किप करता हूँ, और डोंट वरी, मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यू नीड टू गो विद द वेबसाइट कॉल्ड एज developer.salesforce.com, और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इट विल कंटेन इवेंचुअली ऑल दिस डिटेल्स, ये सारी आपको फिल करनी है। और उसके बाद क्या क्या स्टेप्स है, मैंने सारी स्टेप्स लिख रखी है यहाँ पे। एवरी स्टेप्स हैड बीन रिटन। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? टू फिल द फॉर्म। स्टेप नंबर 2 इज टू एक्टिवेट द सेल्सफोर्स अकाउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 3 यू नीड टू लॉग इन। You need to log in with the account what you have created. You need to log in with the account what you have created. तो ये कैसे करना है, एवरीथिंग हैज बीन रिटन, सो डोंट वरी। सारी स्टेप्स मैंने लिख के रखी हुई है पहले से। यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस। और वैसे मैं वीडियो में भी बता ही रहा हूँ, और आज ये आपको शेयर हो जाएगा। दिस डॉक्यूमेंट इज आई एम गोइंग टू शेयर दिस बाय टुडे ऑन द ड्राइव। तो जिसको आज मैं शेयर करूंगा, हाँ, मेरे पास शेयरिंग की अभी लिस्ट नहीं आई है, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। सो मोस्ट प्रोबेबली एलन इज गोइंग टू गिव मी टुनाइट इटसेल्फ। तो ये मेरे पास कितने भी बजे आ जाए, मैं आज शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट, अलॉन्ग विद द वीडियोस, जितना भी हुआ है अब तक, ऑल द वीडियोस। सो अप टू 5 अलॉन्ग सेशन 5, आज का मिला के सेशन 6 रहेगा, एंड विद दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो, जिसमें मैं अभी टाइप कर रहा हूँ जो कुछ भी। तो यू आर गोइंग टू गेट दिस ऑल थिंग्स। बस एलन मुझे सेव शेयर करता है, उसके बाद में मैं काम करता हूँ। ठीक है, चलिए, सो लेट्स गो विद दिस। यू नीड टू गो विद द वेबसाइट कॉल्ड एज developer.salesforce.com। ठीक है, developer.salesforce.com। ठीक है, दिस इज द URL, developer.salesforce.com। क्लिक इट। उसके बाद में व्हेन द पेज लोड इज, यहाँ पर टॉप पे देखो आप, साइन अप का ग्रीन बटन नजर आ रहा है। ठीक है, कहीं पर डायरेक्टली यहाँ जाना है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, मुझे कोई इशू नहीं है। कहाँ जाना है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ। तो यू नीड टू गो विद दिस पर्टिकुलर बटन कॉल्ड एज साइन अप। ठीक है, ग्रीन में जो बटन आ रहा है, लॉग इन नहीं, लॉग इन तब जब आप क्रिएट कर चुके, लेकिन लॉग इन के लिए हम ये URL नहीं प्रीफर करेंगे, हम login.salesforce प्रेफर करेंगे। क्या होगा, डेवलपर से डेवलपर पे आओगे, फिर लॉगिन करोगे, तो फिर से login.salesforce पे जाओगे। तो मैं डायरेक्ट URL देता हूँ आपको, उस पे जाना। अभी तो फिलहाल आपको साइन अप पे जाना है। So as an step number 1, you need to go with this URL, developer.salesforce.com. As an step number 2, you need to click this sign up. Sign up पे click करिए ना, it will eventually open one lightning form. ये lightning form है। ठीक है, you need to fill all these details. You need to fill all these details. ठीक है, now
सर batch रोल में क्या one. डालना Sorry, इन प्लेस ऑफ रोल व्हाट फिरोज बहुत इको हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं, आप टाइप करके बता दो ना. यस फिरोज, आई एम वेटिंग फॉर यू. सर इन प्लेस ऑफ रोल व्हाट शुड आई एंटर डेवलपर Role. आर्किटेक्ट Role. एडमिनिस्ट्रेटर लेट मी कम टू द टॉपिक. मैं आ ही रहा हूँ ना वहाँ पे, अभी मैं स्टेप नंबर 1 पे हूँ ना. नेम. सो नेम यू कैन गिव योर नेम. मैं यूजुअली अपने हिसाब से क्रिएट करता हूँ, ट्रेनिंग माई सेल्सफोर्स बैच 105. ठीक है. ईमेल. गिव द ईमेल जो आपका लाइव ईमेल आईडी है. ठीक है, जो भी आपका लाइव ईमेल आईडी. सो आई हैव क्रिएटेड दिस ईमेल आईडी कॉल्ड ट्रेनिंग बैच 105. I have created yesterday itself. I have created training my salesforce 105@gmail.com. So this particular email ID I have created, इसको मैं दे दिया. Job role you can give anything. ठीक है, this is what you are asking. तो वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस point तक तो आने दो. You can give anything. You can give anything from here. It's not compulsory कि give the developer, architect. कुछ भी दे सकते हो आप. Whatever you want, you can give. IT manager, executive developer, whatever the role you want to give to yourself. That is not at all issue. ठीक है. Company name, whatever you want to give, whatever you want to give. So Align Infotech Private Limited, I am giving this. Company belongs to which country? So I usually take the India. Postal code, whatever the area of your, you can give. आप कुछ भी दे सकते हो. User name essentially. अब important बात सुनो. User name must be in the form of email ID only. User name must be in the form of email ID only. That is essentially important to understand. And I have written this in the notes. Username must be in the form of email format. Must be in the form of email format. So what I usually do, आप अलग भी कुछ कर सकते हो. What I usually do, I copy this email ID and I just paste it over. I usually do this. Otherwise, you can go with any further navigation. आप किसी और को भी साथ जा सकते हो. After clicking the sign me up, ठीक है, if everything looks fine, so you are going to receive one email over here. ठीक है, एक ईमेल आता है सेल्सफोर्स की तरफ से कंफर्मेशन का और पासवर्ड चेंज करने का. सम टाइम इट टेक्स टाइम. तो अभी मैं कर तो देता हूं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्टली अभी आ जाएगा या थोड़ी देर से आएगा. ठीक है. सो सम टाइम इट टेक्स टाइम आल्सो. तो आपको रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करता है. व्हाट ओनली थिंग यू नीड टू डू इज दैट यू कैन सिंपली वेट. आपको बस इंतजार करना पड़ता है. ठीक है. सो ट्रेनिंग माय सेल्सफोर्स बैच 105. This is what the email ID I have created for you guys. Role anything, whatever you want. You can simply select any role. Okay. Company name, again, if you want to give any company name, ABC, entitlement, whatever you want to give. Okay, you can give anything, anything, whatever. That's not essential to give the Align Infotech. That's up to you. That's really up to you. Let me press this sign me up button. So you are almost there. ऐसा करके एक पेज ओपन होता है अभी. If everything is fine, ठीक है, now almost there. तो इसका मतलब होता है कि जो चीजें हमने एंटर किया, दैट थिंग्स आर वैलिडेटेड. नाउ वी जस्ट नीड टू वेट सम टाइम till we get one email from the Salesforce on this particular email ID. That is the only thing we need to wait and watch. So it's taking some time over here. Maybe it's all due to my internet. Try to refresh this. Please share me the host command once again. I was disconnected. Yes, thank you so much. Let me try to share my screen once again. Someone mic is on. Who is this? Rani, your mic is, frequently आपका mic on हो रहा है. You need to ask something. कुछ पूछना चाहते हैं आप? What you can do is that you can simply refresh this window and you need to wait for some time. Sometimes it comes immediately, sometimes it takes time. So, और यहाँ पे जाके ना कुछ भी मत करना, refresh नहीं करना, don't go back, you just need to wait it. अब यहाँ पे refresher की कोई फायदा नहीं है. Because things, whatever the things that that are already been submitted, वो submit हो चुका है. आप अगर refresh करोगे भी तो सिर्फ यही पेज refresh होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बैक मत जाना है ना. बैक जाके आप फिर से वही डिटेल फिर से ट्राइप करोगे.
username में I have written the email ID, the same email ID what I have used, है ना, ये email ID. See, अभी ये email आ चुका है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि it takes some time. developer.salesforce.com से आपको ये email आता है, तो अभी देखिए आप ये ईमेल आ गया, कुछ नहीं करना, बस पेशेंसली थोड़ा सा इंतजार करना। अगर आप इसको भी रिफ्रेश करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ईमेल आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इवेंचुअली टेक सम टाइम। नाउ लेट मी ट्राई टू ओपन दिस। दिस वाज द स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। नाउ स्टेप नंबर 2, वी नीड टू एक्टिवेट द सेल्सफोर्स अकाउंट। कैसे? ओपन द सप्लाइड ईमेल आईडी एंड ओपन द ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्सफोर्स। उसके बाद में क्लिक ऑन द वेरीफाई अकाउंट, तो उसके बाद में जो भी चीजें सब लिखा हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप्स। तो यहाँ पर जाइए आप, और यहाँ पर एक बटन है वेरीफाई अकाउंट, ठीक है, वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करो, क्लोज एवरीथिंग, वेरीफाई अकाउंट। So now it will ask you to enter the passwords, ठीक है, you need to enter the password. Now this is the username what I have entered, जो मुझसे पूछ रहे थे। So your username must be in the form of email ID only. That is the only thing you need to remember. Now you cannot give your name like, you know, Qasim Ali. I cannot give this name. My username must be, every time the username must be in the form of email, and that is the only thing which is required, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। So I have written this in the this notes also. Every time your username must be in the form of email. This is the only prerequisite, you know, this is the only prerequisite what we demand in the registration form. Otherwise it's all simple, you know, you just need to enter the first name, last name, whatever you want, you know, that those things are quite simple over here. चलिए, so give any password, whatever the password. यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि it should have 8 characters, it should have 1 letter, it should have 1 number, the things whatever required has been written. तो बस जैसा लिखा है वैसा वैसा करते जाइए, no problem. Give the password, confirm your password, whatever you have written above, just confirm it. It will ask you one question, in which city you were born. These are the few security questions, you know, these are the few security questions. Whatever you want, you just whatever you remember, you know, just go for that question and change password. Now I have created my account called as ABC Entitlement. Now whenever the account creates and you initially log in for the first time, so you are going to be landed on on this lightning interface. Always remember this, and it is going to show you a few notifications. Whenever for the first time you will log in into your account. This is my account, you know, this is my account. The problem is that I am into the lightning interface. For the first time you always land on the lightning. From the lightning you need to switch from the lightning to the classic. How to make that switch, that is what I am telling you. तो एक बार पहली बार जब आप लॉगिन करते हैं तो आप हमेशा लाइटनिंग पर आएंगे। अब लाइटनिंग से क्लासिक में कैसे जाना, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक पैंडा आइकन है, ऑन द टॉप राइट यू कैन सी वन पैंडा आइकन। जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन। एक यहाँ से इस तरह से पिक लिस्ट मेनू है, ड्रॉप डाउन खुलता है, इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक, स्विच टू सेल्सफोर्स क्लासिक। नाउ क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो भाई ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ये हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है with the name called as training my Salesforce batch 05, ठीक है। कंपनी मैंने जो दिया था ABC Entitlement, इफ यू रिमेंबर ABC Entitlement के नाम से हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। दिस इज माय डेवलपर ऑर्ग, दिस इज माय डेवलपर ऑर्ग, इसको बोलते हैं डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज समटाइम कॉल्ड एज अ फ्री डेवलपर अकाउंट, ठीक है। तो ये जैसा मैंने क्रिएट किया है वैसा आप लोग को भी क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम यू नीड टू गो विद दिस, फर्स्ट टाइम आपको ऐसे जाना है। जब आप एक बार यहाँ पे आ जाओगे, एक बार मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब अगली बार क्या करना है, अगली बार जाने के लिए क्या मैं इस ईमेल पे जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत, जस्ट गो विद दिस login.salesforce.com, ठीक है। और एंटर द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, वॉट एवर जो आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया है वो आप एंटर करें। सो इस ईमेल आईडी के साथ एंड दिस आई हैव क्रिएटेड दिस अकाउंट। सेकेंड टाइम जब मैं लॉगिन करूंगा तो इट विल आस्क मी टू रजिस्टर द मोबाइल नंबर। दिस वन इज समथिंग विच इज ऑप्शनल। अब कैसा है कि मैं बहुत हर बैच के लिए नया अकाउंट क्रिएट करता हूं, तो आई यूजुअली दिस डू, आई डोंट वांट टू रजिस्टर माय फोन, बट इफ यू वांट टू एज इन सिक्योरिटी यू कैन रजिस्टर और रिमाइंड मी लेटर, समथिंग लाइक दैट। आई यूजुअली गो विद दिस, यू नो, बट ये ऑप्शन है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो देख सकते हो, चाहे तो नहीं जा सकते। I'm closing this, show me later anything, ठीक है। So for the second time
जब आप जाते हो तो वंस यू हैव स्विच फ्रॉम द लाइटनिंग टू क्लासिक, तो आप क्लासिक पे ही आते हो। दिस इज द क्लासिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको, और ऐसा करते हैं, इसको आज यही रह देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मैं इसको लेता हूँ कि और मुझे क्या क्या बताना है आपको। उसके साथ ही फिर मैं थोड़ा बहुत ये बता दूंगा कि व्हाट डज मल्टी टेनेंसी मीन्स, ठीक है, मल्टी टेनेंसी क्या है, ये डिस्कशन हम लोग कल ले लेते हैं इसके आगे। टुडेज ओनली असाइनमेंट इज टू create your free developer account with all these navigations you need to click। और एक बार जब बन के हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो लाइटनिंग से सेल्सफोर्स क्लासिक पे स्विच कर लेना, उसके बाद क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद में लॉग इन करने के लिए डोंट गो विद द developer.salesforce.com से नहीं जाना, साफ साफ सुन लो इस चीज को, आपको जाना है login.salesforce.com से, ठीक है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। और आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन, डोंट वरी शुभम, मुझे थोड़ा सा फिनिश करने दो, और फिर मैं ले रहा हूँ क्वेश्चंस आपके जो भी हैं। उसके बाद में आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करिए, और फिर यू विल बी गोइंग टू लैंडेड ऑन दिस। आज के लिए इतना ही असाइनमेंट है, दिस इज द ओनली असाइनमेंट व्हाट आई एम गिविंग। इसके बाद में फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, तो उसको मैं कल के लिए रोक देता हूँ। टुडेज द थिंग विथ यू इज टू क्रिएट योर फ्री डेवलपर अकाउंट, योर फ्री डेवलपर सेल्सफोर्स अकाउंट। दिस इज द ओनली असाइनमेंट दैट इज व्हाट आई एम गिविंग टू यू। So now let me come to your questions। काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हाँ, एक मेरी सभी के लिए सलाह रहती है, जैसे शुभम आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट अगर आप यही चीज इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मैसेज अगर आप एवरीवन पे पोस्ट करोगे, तो कैसा होता है कि बाकी लोग के भी अगर सेम कंफ्यूजन है, दे कुड आल्सो सी कि व्हाट द क्वेश्चन इज। तो आप डायरेक्ट मैसेज करो, कोई इशू नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ, अगर सबके लिए कर दोगे, अगर एवरीवन सिलेक्ट करके कर दोगे, तो इट विल बी बेटर कि कोई और वो क्वेश्चन देख लेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर आस्किंग मी इज दैट सर यूजर नेम में क्या लिखा है, तो मैं वही बता चुका हूँ कि यूजर नेम आपको आपका ईमेल आईडी के फॉर्म में देना है, तो आप सेम दे सकते हो या फिर कुछ और फॉर्म में दे सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी के @ समथिंग होना चाहिए। जैसे शुभम @company.com ऐसा चलेगा, है ना, ये क्या हुआ, शुभम @shende.com, तो इस तरह से भी चलेगा, ऐसा ईमेल आईडी के फॉर्म में होना, या बेटर कि जो ईमेल आईडी से क्रिएट कर रहे हो उसी को लिख लो। यूजर नेम में आप खुद का नाम लिख सकते हो, वही मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, लेकिन ईमेल के फॉर्मेट में होना। तो शुभम शेंडे अगर आपका नाम है, तो आप जैसे शुभम शेंडे @me.com, ऐसा कुछ तो भी, तो इस तरह से चलेगा। एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे किसी को? एनीथिंग एल्स? चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, उसके बाद में एंड करता हूँ। कैसा अमीरा? Sir, if we create the free HT account, then can we shift that same account to paid edition? Sorry, I didn't get it. Can you once again repeat your question? So wait, I will chat that question. No problem. Anything else, guys? Hello, Yes, Firoz. Asif sir. Yes, Firoz. की वो आज अपलोड कर देंगे क्या? बिकॉज उसके सर रिवीजन कर लेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा हो जाएगा सर। एक दो हाँ, क्लास फॉर मिस हो दैट गया अभी। यू एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर